नमस्कार, मैं हूं निखिलेश और एफिडेविट पर आप देख रहे हैं देश दुनिया का हाल। यूपी के शाहजहांपुर में बिजली के बिल ने एक बुजुर्ग को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। यहां बिजली के बिल के कर्ज में डूबे किसान ने पेड़ से फांसी पर लटक कर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में किसान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बिजली का बिल माफ करने की गुहार लगाई। घटना थाना पुआया क्षेत्र के नाहिल गाँव की है। बताया जा रहा है कि यहाँ रहने वाले कामेंद्र विक्रम सिंह पर बिजली का लगभग 32,000 रुपए का बिल बकाया था, जिसको लेकर वह काफी दिनों से परेशान चल रहे थे। आज सुबह ग्राम नाहिल थाना पोवाया के निवासी कामेंद्र विक्रम सिंह, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, उनके द्वारा अपने घर के सामने पिलखन के पेड़ पर लटककर आत्महत्या की गई है। मौके पर तत्काल सूचना पर पुलिस गई। पुलिस के द्वारा परिजनों की तहरीर पर पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है। उनके पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। प्रकरण में जांच की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान गोरखपुर द्वारा निस्ड 2026 के तहत चौथे नाइलेट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिक्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज का 2 दिवसीय आयोजन रामगढ़ताल स्थित एक होटल में किया गया, जिसमें देश विदेश के विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और नीति निर्माता को डिजिटल प्रौद्योगिकी के भविष्य पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। नाइलेट गोरखपुर के महानिदेशक डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी ने बताया, This conference has evolved, and this year we have received around 530 research papers. With this conference, NILET also publishes its own journal that is called International Journal on Digital Technologies. साइबर फ्रॉड और एक ऐसी चीज़ है जो कि बढ़ेगा समय के साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो डिजिटल अर्थव्यवस्था है। आप सब यूपीआई का यूज़ करते हैं, तो डिजिटल अर्थव्यवस्था होने के नाते बहुत ज़्यादा उस पर अटैक भी है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिजिटल अरेस्ट जैसी बहुत सारी हैं। इनसे बचने का एक ही तरीका है कि आप ज़्यादा अवेयर रहें। साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग के छोटे छोटे मॉड्यूल्स नाइलेट के हैं। मैं आपको बताऊं, हमारा एक ऐप है ICSAS ऐप। मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त अनिल ढिंगरा की अध्यक्षता में मंडल स्तरीय मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शासन की प्राथमिक एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। मंडलायुक्त अनिल ढिंगरा ने सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित रैंकिंग, फीडबैक एवं लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ किया जाए। इसमें सर एक हो जाएगा सर, जो वह सहकारी संघ वालों की क्या स्थिति है भाई? बताओ भाई, सहकारी संघ वाले कौन है? नाइलेट गोरखपुर के चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश विदेश के विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और नीति निर्माता को डिजिटल प्रौद्योगिकी के भविष्य पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। देश में पहली बार आयोजन के दौरान स्टॉल नंबर 21 पर तिरछियों द्वारा एक ऐसा चिप डिजाइन कर शिक्षा प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, जिसमें कक्षा 6 से लेकर ITI, पॉलिटेक्निक, BSc और बीटेक के छात्र तक इस चिप डिजाइन शिक्षा को ले सकते हैं। अब तक सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन की पढ़ाई को आम लोग सपना ही मानते थे। महंगे सॉफ्टवेयर बड़े कॉलेज और शहरों तक ही सीमित थे। महंगे सॉफ्टवेयर बड़े कॉलेज और बड़े शहरों तक ही सीमित यह शिक्षा गरीब और ग्रामीण बच्चों की पहुंच से बाहर थी, लेकिन स्वदेशी कंपनी तिरछियों ने इस सोच को बदलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। ये एक रियल टेक्नोलॉजी है सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन में, जो इंडिया के पास नहीं है, और इंडिया जो है विदेश से इसको इंपोर्ट करता है। हमारे शिक्षण संस्थान में और इंडस्ट्री में हर जगह जो है बाहर से ही हम टूल खरीदते हैं, और जो बड़ी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, उन्हीं से टूल लेते हैं। तो तिरछियों फर्स्ट EDA कंपनी है जिसने जो है अपना इंडिजीनियस टूल डिज़ाइन किया है, और ये महंगा टूल जो है अब सबको उपलब्ध हो जाएगा सारे शिक्षण संस्थान में और इंडस्ट्री में। और ये क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी है,
तो सबको अवेलेबल हो जाएगा, इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। के डेट पे अगर देखा जाए तो बच्चों की बहुत ज़्यादा भविष्य है, क्योंकि हर आने वाले दिनों में हर थाने में एक साइबर एक्सपर्ट होगा। तो अभी अपने जैसे कि मोदी जी का विज़न है कि डिजिटल इंडिया, अगर डिजिटल इंडिया को देखा जाए तो हर थाने में एक एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है, और इंडिया में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे थाने हैं जहाँ पे इनकी ज़रूरत है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लाए गए कानून के विरोध में लगातार विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन कर कानून को वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। इसी क्रम में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के मुख्य द्वार पर विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं और छात्रों द्वारा हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान भाजपा सरकार और कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद के नारे लगाए और सौर समाज के जनप्रतिनिधियों से काला कानून वापस लिए जाने का पुरजोर समर्थन करने की मांग की। हम लोग चूड़ी से लेकर के हैं, जो समाज के जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो अपने समाज की बात नहीं कर सकते हैं, वो जनता की क्या बात करेंगे। उनके लिए ये चूड़ी है, पीली चूड़ी जो है ये मंत्री जी के लिए है, हरी चूड़ी सांसद जी के लिए है और लाल चूड़ी विधायक जी के लिए है। क्योंकि जब अपने जनता की बात नहीं कर सकते तो समाज की क्या बात करेंगे। मंत्री विधायक छत्तीस सांसद मंत्रियों की कोई इस पे बोल नहीं रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि इनके बच्चे तो विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ तो किसान गरीब गृहस्थ परिवार का बच्चा ना विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जाता है पढ़ने के लिए। मुकदमे में तो वो फंसेगा ना, मुकदमा तो वो झेलेगा ना, जीवन तो उसका बर्बाद होगा ना। सांसद जी से मुलाकात नहीं हुई? सांसद जी क्या है, सांसद जी बोल ही रहे। गोरखपुर में जिला प्रशासन के द्वारा सदर तहसील के सभागार में विशेष प्रगाढ़ पुनर्निरीक्षण अभियान में दिए गए नोटिसों की पीठासीन अधिकारियों के द्वारा सुनवाई की जा रही है, जिसके संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि 6 जनवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था। इसके साथ ही ऐसे मतदाता जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में मैपिंग नहीं हो पाया था, उन सभी को नोटिस भेजा गया है। उनको निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 13 प्रकार के डॉक्यूमेंट में से किसी एक को देकर अपना नाम ऐड करवाना होगा। जनवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था और उसके साथ ही ऐसे मतदाता जिनका 2003 की वोटर लिस्ट से कोई मैपिंग नहीं हो पाया था, उनका स्वयं का या उनके पिता माता या किसी अन्य सदस्य से, उन सबों को नोटिस भेजा गया है सुनवाई के लिए। और उनको उसमें 13 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स जो भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्धारित किए गए हैं, उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट अपने पहचान के रूप में प्रेजेंट करना है और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनमें स्वयं का या उनके माता पिता में से किसी का या फिर दोनों का, इस तरह से अलग अलग कैटेगरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनाई गई है, जो कि उनके द्वारा जो नोटिस उनको रिसीव कराया जा रहा है उसमें अंकित है किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स उन्हें देने हैं। और अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।